मैं बहुत गर्व करती हूँ इस बात से कि मैं भारतीय हूँ, और इस बात से भी कि हम इंडिपेंडेंट हैं। अपनी सोच, अपनी बातें, अपने सारी चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। अपनी हर कदम को अपने तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। हम अपनी ज़िंदगी के जो रास्ते हैं उसको थोड़ा सा आसान बना चुके हैं। पर यकीन मानिए, आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे गरीबी का भयंकर राज है। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो लग्जरी, ये सारी चीज़ तो उनका सपना है। ज़िंदगी की ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाते। ज़िंदगी में जो चाहिए, जो नेसेसरी है, उसे हासिल नहीं कर पाते। हम शहर में रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि वहाँ पे जो अंधेरा है उसकी गहराई कितनी है, या फिर हम में से किसी को मालूम ही नहीं है शायद कि वहाँ पे लोग जीते कैसे हैं। आज मैं जिस मुद्दे बात करने वाली हूँ व्यूअर्स, हम सभी जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। शायद हम में से सभी जानते हैं। मैं एक लड़की हूँ और लगभग सभी लड़कियों की तरह मेरे भी पीरियड्स तभी आए थे जब आने चाहिए, और हमारी सारी जो मम्मियाँ होती है वो हमें प्रोटेक्शन लेना, गार्ड लेना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा भी देती है। पता है, मुझे अभी भी याद है, मैं अपने मम्मी के साथ ब्रांड को लेके बहुत आर्ग्यू करती थी, क्योंकि मैं जो ब्रांड यूज़ करती थी मेरे दोस्त लोग उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा या फिर दूसरा यूज़ करते थे। मेरी मम्मी हमेशा यही समझाती थी कि 1 महीने में जो आता है उसका तुम्हारा 3 महीने का आ जाएगा। पर एक बात सोचो कि जहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का सामान नसीब नहीं होता, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, वहाँ पे क्या फीमेल्स को पीरियड नहीं आते? क्या कुदरत ने उन्हें इस बात से बख्शा है कि उनको पीरियड तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो जाए? तो फिर वो क्या प्रोटेक्शन लेते होंगे? मुझे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना। मैं तो कभी सोच भी नहीं पाती उस हालत को अगर मैं बिना प्रोटेक्शन के रह जाऊँ, या फिर विदाउट एनी गार्ड मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, या फिर कुछ सिचुएशन आ जाए। कभी हुआ नहीं, पर मैं फील करती हूँ कि अगर ऐसा हो तो मैं क्या फील करूँगी। तो फिर वहाँ की औरतें जिन्हें ये नसीब ही नहीं होता कि वो अपने पैसों को खर्च करे पैड खरीदने के पीछे, वो अपनी कंफर्ट जोन कहाँ से लाते हैं? किस चीज़ में अपना कंफर्ट ढूंढते हैं? आज भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे फीमेल्स हैं जो कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यस, और आज भी वो उसी तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। सिर्फ यही बात नहीं है कि वो इस्तेमाल करते हैं, वो उससे यूज़ किए गए कपड़े को वॉश करके फिर से स्टोर करते हैं ताकि वो उसे रीयूज़ कर सके। उन्हें हाइजीनिक या अनहाइजीनिक का कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो इस बात से टेंशन करते हैं कि अगर उनका ये सेट खराब हो जाए तो फिर वो अगला सेट कहाँ से लाएंगे। कि वो पहनने के लिए जो कपड़े वो जुगाड़ करते हैं वो बड़े दिक्कत से करते हैं, और इसीलिए वो उस कपड़ों को बड़े तैयारी के साथ समेट के रखते हैं, जैसे हम अपने लॉकर में सोना या फिर चांदी। शायद बहुत सी औरतें ये जानती भी हैं या फिर नहीं भी जानती कि ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करने से उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कितनी बुरी तरीके से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा कोई मुसीबत वो मोल ले सकते हैं। और शायद इसीलिए पहले के ज़माने में ना औरतें बिना जाने, हम जानते भी नहीं थे ऐसे रोग से, ऐसे वो प्रॉब्लम्स को सफ़र करते थे और फिर उनकी डेथ भी हो जाती थी। बात ये नहीं है कि बहुत से औरतों को नहीं पता, पर बात यह है कि वो अगर अपने घर के मर्द को बताएंगे तो शायद मर्द हंस के उड़ा दे, या फिर ये कहे कि खाने का जुगाड़ नहीं है, हम तुम्हारे पेट का जुगाड़ कैसे करेंगे। या फिर बहुत सारी औरतें ऐसे भी हैं जो शर्म के मारे अपने हस्बैंड को नहीं बता पाती कि मेरे पीरियड आए हैं तो मुझे एक पैड खरीद के दो। ऐसी कोई बात नहीं है कि घर के माहौल ऐसे नहीं है कि वो एक पैड को खरीद ना सके, पर बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, खुद औरतें ऐसी हैं जो सिर्फ 20 रुपये या 30 रुपये बचाने के चक्कर में वो कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। पर वो ये जानते ही नहीं है, शायद जानते भी होंगे कि उस 20 रुपये को बचाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी मुसीबत को मोल ले सकते हैं जिसका खर्चा बाद में जाके उन्हें 20 लाख तक हो सकता है। फिर वो पैसा कहाँ से लाएंगे? और अजीब बात है कि हम इतने एजुकेटेड हैं, हमारा कल्चर इतना अभी आगे बढ़ चुका है, हम इतने हाई सोसाइटी स्टैंडर्ड हैं सब,
फिर भी बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जो ये सारी चीज़ें जानते हैं, पर वो कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। वो कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि मेरी वाइफ किस चीज़ से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है या फिर अपना गुजारा कैसे कर रही है। और वो वाइफ भी बड़ी अजीब है, हस्बैंड के 20 रुपए को बचाने के चक्कर में शायद हस्बैंड दे भी थे पर वो खर्चा नहीं करते। हाँ, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिसके घर के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं हैं, पर देखो उस घर में ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो तंबाकू, बीड़ी या फिर पान या फिर कुछ और सिगरेट तक उस घर के मर्द पीते हैं। अब ये सोचो कि एक सिगरेट की कीमत अगर 10 रुपये हुई, तो अगर वो मर्द महीने में 2 सिगरेट ना पिए तो हो सकता है कि वो अपने वाइफ को बड़े आसानी से एक पैट का पूरा पैकेट खरीद के दे सकता है, या फिर कुछ दिन तक वो अपने नशे को कंट्रोल करे भी बहुत सारी मुसीबत से बाहर आ सकती है। पर कोई मर्द भी शायद ऐसा नहीं सोचता। पता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे औरतें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में आज भी औरतों को ऐसी बातें करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। आज भी वो ऐसे बातें करने में उनको बेशर्म कहा जाता है। आज भी औरतें दुकान में जाके डायरेक्टली पैड खरीदते वक्त अनकंफर्टेबल फील करती है कि ये बहुत नेचुरल है और लगभग सभी जानते हैं। कपड़ों का इस्तेमाल करने से लड़कियों को जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतने बुरी तरीके से इन्फेक्टेड होते हैं। इन्फेक्शन उनका इतना बुरी तरीके से बढ़ता रहता है कि आगे जाके उन्हें बांझपन भी हो सकती है। पर इससे अनजान आज भी सिर्फ कुछ चंद पैसे को बचाने के चक्कर में फीमेल्स खुद इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन हमारे भारत में सारे मर्द और सारी औरतें इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगी ना, उस वक्त हमारा जो देश है वो स्वच्छ बनेगा। उस वक्त हमारी देश स्वच्छ भारत कहलाएगी।